अब ये जो दो हमने बात की अलायंस की शब्दावली की कह लीजिए, इसका नाम जो दिया, अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की थी। तब तक ये 23 तारीख की मीटिंग भी नहीं हुई थी और उन्होंने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलकर इस बार भाजपा को यूपी हराएगा। अब आज जो उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किया था, ओवैसी साहब ने खुलकर उसको मुसलमान कह दिया। उन्होंने कहा मुसलमान, दलित और आदिवासी मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। और वो तो यहां भी कह गए, ये भी कह गए कि ये जो अलायंस बन रहा है, इन लोगों की नीयत पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो विश्वसनीय नहीं है। इसमें से ज्यादातर पार्टियां तो बीजेपी के साथ कभी ना कभी रह ही चुकी हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, चूंकि अल्पसंख्यक की, मुसलमान की खुलकर कम से कम दो लोगों ने बात की। मैंने अभी आपका एक लेख देखा, आपने उसमें बात की कि अरब मुल्कों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां उनकी गजब की लोकप्रियता है। आपने उसमें दिखाया कि अभी इजिप्ट का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। तो इस्लामी मुल्कों में प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, हमारे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान कहकर ही उनके खिलाफ वोट मांगा जा रहा है और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि वो जा सकते हैं विदेश में मस्जिद में। तो भारत में भी जामा मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वहां क्यों नहीं जाते? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहले से ही मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उन्हें कभी जो है किसी जाति, पंथ, गोत्र के आधार पर राजनीति नहीं की। अब कुछ लोगों ने, जिसने जो सांप्रदायिकता का जो सबसे बड़ा संकेत स्थल बन गया हो, ऐसे स्थलों को निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों का साथ नहीं देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सूत्र को सिर्फ अकेले इजिप्ट उनका सर्वोच्च सम्मान नहीं दे रहा है, बल्कि 6 इस्लामिक देश जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, अफगानिस्तान है, बहरीन है, इस तरह के देश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। और ये सर्वोच्च सम्मान देते समय वो जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी उनकी जो राजनीति है, उस राजनीति में वो किसी भी प्रकार का भेदभाव वाला कार्य नहीं करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोहरा समुदाय के मस्जिद में पहले भी भारत में भी गए हैं जी। जो प्रगतिशील समुदाय है, जो समुदाय सांप्रदायिक जो विद्वेष फैलाने वाली शक्तियां हैं, उनका साथ नहीं देती, उनके साथ प्रधानमंत्री हमेशा खड़े रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी की सरकार में बने हैं, एक कार्यक्रम में कोई एक भेदभाव दिखा दे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों का आवंटन हो रहा है तो किसी की जाति, गोत्र, धर्म पूछकर नहीं हो रहा है। अगर जो है शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बटे कोरोना की वैक्सीन लगी, 80 करोड़ लोगों को अगर जो है खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, तो कहीं पर भी भेदभाव का कोई उदाहरण कोई नहीं दे सकता। लेकिन कुछ लोगों ने जो है इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की, पुष्टिकरण की राजनीति नहीं की, संतुष्टिकरण की राजनीति नहीं की। मुसलमान को डराकर, धमकाकर और तुष्ट करके जिस तरह का एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का कार्य किया, जिस तरह से जब इस देश में जब प्रधान राष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय से थे, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय से, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से थे, और उस समय की जो शासन करने वाला गठजोड़ था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, उसकी अध्यक्षा वो स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय की थी। इतना सत्ता के पद पाने के बाद भी वो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। भाई, इस देश का जो संविधान है, उसकी जो बुनियादी फंडामेंटल, उसमें समता जो है प्रथम सिद्धांत। प्रेम शुक्ला जी, देखिए बात अब केवल मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, अब ये इसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, मुसलमान भी है, और ये सब गठजोड़ बताया जा रहा है विपक्ष का है। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। आपके साथ नहीं, विपक्ष के साथ। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो उसमें भारत की 140 करोड़ जनता आती है, सारे नागरिक आते हैं, और सारे नागरिकों को नागरिक अधिकार मिलना चाहिए और सबका सशक्तिकरण समान रूप से होना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है। कुछ लोगों का सिद्धांत ये है कि भाई गौ हत्या के विरोध में कानून 1960 के दशक में बनने के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गली गली में गौएं काटी जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। ईद के दिन जो है बिजली मिलेगी, दिवाली के दिन आपने कहा भाई हमें हर वर्ग का समर्थन हासिल है, इसमें पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, मुसलमान की बात वगैरह जब अखिलेश यादव करते हैं, ओवैसी साहब करते हैं, तो इसलिए बात पर चर्चा हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।